नमस्कार, मैं अंबुज कुमार सोनू और आप देख रहे हैं बिहार लाइव न्यूज़ 24। अभी हमें गुरुआ प्रखंड के कुलौना पंचायत के सुंगारिस गांव में, और यहाँ पर आने का मुख्य वजह यह है कि हम जिस जगह पर अभी खड़ा हैं ये सुंगारिस जाने वाला रास्ता है और यह रास्ता आज़ादी के बाद से अब तक नहीं बना है। और यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं विनय कुमार यादव जी के द्वारा आज इस रोड का शिलान्यास किया जाएगा। तो सोचिए कि अब तक इस रोड को नहीं बनाया गया था। आज़ादी के बाद लगभग 200 की बस्ती है इस गांव में, तो अगर किन्हीं को बीमार पड़ते होंगे या कुछ भी काम के लिए अगर गांव से बाहर जाना पड़ता होगा तो किस तरह की कठिनाइयों का सामना करते होंगे। तो चलिए हम ग्रामीण से भी बात करें कि आखिर आज इस रोड का शिलान्यास हो रहा है तो जनता में कितना खुशी है। तो चलिए हम ग्रामीण से बात करते हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण है, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद आफ्ताब अंसारी। ये बताइए कि आपका गाँव कहाँ है? सुंगारिस। सुंगारिस। आप भी हम सुंगारिस के इस जाने वाला रास्ता पर हैं जी। ये कभी बना था? नहीं जी, नहीं बना था। तो क्या क्या समस्या का सामना? समस्या यही था, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए हम लोग को बहुत बड़ा दूरी था, तकलीफ था। अच्छा। मतलब कि मेडिकल मतलब आने जाने में गर्भवती को मतलब तकलीफ होता था। आज कोई अगर महिला बीमार पड़ जाती होगी रात उत में या दिन में बरसात के समय तो कैसे जाते होंगे? सर खटिया पे लेके जाते थे सर। खटिया पर तो पुराने वाला व्यवस्था। हाँ, आज से 80 साल पहले का बात कहिए ना, देश का आज़ाद हुए से पहले का वो व्यवस्था था। आज तक उस व्यवस्था को ढो रहे थे हम। अच्छा, तो आज विधायक जी के द्वारा शिलान्यास किया, कितना खुशी है? बहुत खुशी सर। बोल तो रहे हैं कि आज़ादी के बाद में जब अगर दूसरा खुशी है ना, वो यही है। आखिर इतना दिन से रोड नहीं बनने का कारण क्या होगा? कारण बहुत कुछ हो सकता है। अब तो हम उस पुरानी परिस्थिति में नहीं जा सकते हैं या पुरानी स्थिति में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पुराना तो हमें ख्याल नहीं है, लेकिन जब से हमको ख्याल हुआ है तब से हमको बहुत तकलीफ हुआ है। मतलब कि आप जब से होश आया है या जाने हैं तब से रोड नहीं बना सर, हम ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं कांधे पर साइकिल रख करके। तो यहाँ के अगर ये आज विधायक जी से कितना बच्चे को ये भविष्य मिलने जा रहा है कि आज मोटरसाइकिल से पढ़ने जा सकता है। तो विधायक जी से खुश हैं? बहुत 2 महीना बाद चुनाव भी है। हाँ सर, हम तो दिल खोल के बोल रहे हैं। अच्छा। अगले चैनल के सामने भी बोला तो इस चैनल के भी सामने बोल रहे हैं कि आने वाला जो वोट है, जो हमें खुश किए हैं, हम भी उन्हें खुश करेंगे। अच्छा, यानी जो आपको खुश कराएं उसको खुश कीजिएगा। चलिए और कुछ यहाँ के जनता है उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार, बताइए क्या यहाँ समस्या था अब तक? बहुत दिक्कत था, रोड बनाने के लिए नहीं था, तब वही बोले कि रोड नहीं है तो कुछ नहीं। अच्छा, रोड नहीं था तो कैसे आते जाते होंगे? जाते थे और बहुत कचकिल था, ये था, बहुत दिक्कत होता था। तो आज शिलान्यास हो रहा, खुशी है? यार खुशी है, खुशी की बात है। खुशी की बात है। हाँ। तो चलिए और कुछ हैं ग्रामीण, उनसे भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद इश्तियाक अंसारी। बताइए कि आपके गांव में आज तक रोड नहीं था, कैसे जीवन यापन चल रहा था? हम लोग का जीवन कष्ट हो रहा था सर। अच्छा। और आने जाने में परेशानी हो रही थी और गाड़ी घोड़े कोई सुविधा ही नहीं था। मेन तो कच्ची रोड है। अच्छा, कच्ची रोड है, अभी बरसात खत्म ही हुआ, तो आप इतना दिन में क्या क्या कठिनाई का सामना करना? बहुत कठिनाई पर पैदल जाना पड़ रहा। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसको चरपाई पर ले आके जाना पड़ता था ऑन द रोड। अच्छा, इसलिए गाँव से चरपाई पर लेकर? जी, हर चीज़ की परेशानी हो रही है। आज आपका रोड का शिलान्यास हो गया, बहुत अच्छी है, बात है, खुशी की बात है ये। जो हम लोग को जो है, और हम लोग जो अभी प्रेजेंट में जो विधायक हैं विनय कुमार जी, उसकी देन है। जो आज हम लोग को जो है इस चीज़ का बहुत खुशी की बात है। विधायक जी से खुश हैं? जी, इसलिए कि हम लोग को वोट पहले रोड चाहिए, उसके बाद तब वोट। तो अब तो आपका 2 महीना बाद चुनाव भी है, तो क्या विधायक जी को पूरा सपोर्ट करेंगे? अच्छा, पूरा सपोर्ट कीजिए जी, इसलिए कि हम लोग मेन था हम लोग का रोड। सारी समस्या जो रोड से था, बच्चे का स्कूल जाना और वैसे भी ट्रैफिक में भी जाने के लिए, अगर हम कोई मरीज है, पेशेंट है, तो एम्बुलेंस के लिए अगर हम घर तक जाने के लिए सोचते थे तो गाड़ी वहीं रुक जाती थी। अच्छा। अब रोड हमारी बन जाएगी पक्की तो हर चीज़ का हमें बेनिफिट मिलेगा, कोई सहूलियत मिलेगी आने जाने में। यानी अब रोड का बन जाएगा तो गांव में आने जाने की सहूलत मिल जाएगी। मेन मुद्दा हम लोग को ये रोड ही था। अच्छा जी, चलिए और यहाँ पर हैं ग्रामीण, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अबरार अंसारी। ये बताइए कि आज विधायक जी के द्वारा आपके गाँव का रोड का शिलान्यास किया गया है, कितना खुशी था? बहुत खुशी है। अच्छा। इतनी खुशी है कि जिंदगी में हमारी उम्र में सबसे पहली बार इसका ये काम किया जा रहा है। मानो आपकी जिंदगी में पहला बार किया, आज़ादी के बाद नहीं बना है? आज़ादी के बाद आज तक नहीं बना है। आखिर नहीं बनने का कारण क्या है? सरकार तो कहती है कि हमने रोड का जाल बिछा दिया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बनने का कारण यह है कि हम लोग अपने गांव से नहीं बनाएंगे, हम लोग अपने घर से नहीं बनाएंगे। यह जो है कि या तो फिर
विधायक बना सकता है या प्रधानमंत्री की सेवा आ सकता है या किसी की भी सेवा ये लोग बड़े बड़े नेता ही बना सकते हैं। इससे पहले 2 बार शकील खां भी इस गुरुआ क्षेत्र से विधायक रहे, उन्होंने यही कहा कि बस अबरे में ये कर देंगे, अबरे में वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन आज तक शकील खान ने कुछ नहीं किया। इसके बाद में भी और भी विधायक लोग आए, बस आप हमको वोट दीजिए, जीत कर के आवेंगे, सबसे पहले काम लगावेंगे। यानी नेता लोग खाली आश्वासन देते रहे, बस खाली आश्वासन देते रहे, लेकिन किया कुछ नहीं। हम लोगों ने इसके पिछले बार में हम लोग वोट का बहिष्कार भी किया था। बहिष्कार करने के बाद में जब विनय कुमार यादव आए तो वो इसकी रोड का मैं बनाऊंगा इस रोड को, हम लोग ने बोला कि विश्वास नहीं है, जब तक मेरा काम नहीं हुआ तब तक मैं आप पर भी विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन विधायक जी आज तो शिलान्यास कर दिए। हाँ, आज बहुत खुशी की बात है। आज इतना खुशी हम लोग है, इतना खुशी हम लोग है कि हम क्या बतावे। अच्छा, अब तक इस रोड नहीं बनने से क्या क्या समस्या का सामना किए होंगे? देखिए, इस रोड नहीं बनने से क्या है कि हमारे जितने भी बच्चे लोग स्कूल जो जाते हैं, वो अगर बारिश पड़ते रह गया, अगर किसी को जाने का दिल रहा तो वो तो गिरते हुए गया, अगर ज़्यादा उसको कपड़ा नुकसान हो गया तो वो भी वो लौट करके वापस हो गया। यानी बाहर पढ़ने के लिए रास्ता मेरा नहीं है, जो भी रास्ता है मेरा यही रास्ता है। तो इससे तो अनहोनी घटना भी घटा होगा। हाँ, कितने आदमी को हाथ पैर भी टूटा इस रोड में, गाड़ी गिरने के कारण। गाड़ी जब जा रही है बरसात में, गाड़ी गिरने के कारण कितने का हाथ पैर भी टूटा है। ये बताइए कि 2 महीने बाद फिर चुनाव भी है, अब चुनाव का बिगुल बजने वाला है, तो क्या स्थानीय विधायक को अब फिर जिताइएगा आप लोग? इंशाल्लाह जब वो मेरा काम करेंगे तो इंशाल्लाह हम उसको जिताएंगे। हाँ बिल्कुल। तो चलिए, ग्रामीण का कहना है कि विधायक जी शिलान्यास कर रहे हैं, अगर वो कर रहे हैं तो हम भी उन लोग का सपोर्ट करेंगे। चलिए और ग्रामीण है बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमसुद्दीन। अच्छा, ये बताइए कि आज इस विधायक का शिलान्यास, रोड का शिलान्यास हो रहा है, तो क्या कहिएगा इस पर? ये हो रहा तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा। बहुत खुशी की बात है। आज तक रोड नहीं बना था। आज तक 75 से लेकर के इस्हाक मुखिया ने सिर्फ बुनियाद डाला, उसके बाद से छीटम चीट ऐसा चलता रहा। अच्छा। रोड बना ही नहीं, बस यही हम जानते हैं। लेकिन ये बन रहा है तो बहुत खुशी की बात है। समझो कि हम लोग के लिए ईद बन गया है। आज ईद बन गया। हाँ, ईद की खुशी बन यानी जाए। आज गांव में ईद का खुशी मनेगा। जी 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 जी। ये बताइए कि अब तक क्या क्या कठिनाई का सामना किए थे जब रोड नहीं बना है? नहीं बनने के कारण कितना आदमी जो है से बीमार में खटिया पर आना जाना हो गया, कितना का मौत टूट रहा, कितना मर गया, गाड़ी छकड़ा से भी कितना पैर टूट गया, बच्चे लोग आना जाना बंद कर दिया, पढ़ने लगे जाता है। यही से बहुत बड़ा दिक्कत परेशानी है। लेकिन एक चीज बताइए, जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, वो तो कहते हैं कि रोड के जाल बिछा दे, लेकिन आपका गांव इससे पीछा क्यों रह गया? ये बिछा रह गया, यानी नेता लोग सब कह करके और फिर बस देंगे वोट दीजिए, चोट दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, यही चल रहा है। नेता लोग खाली वादा किए लेकिन काम बना नहीं, कोई नहीं किए। कोई नहीं किया। अब की बार काम मन है, 2 महीने बाद चुनाव भी है। बहुत खुशी की बात है। रोड बन जाएगी, वोट उनका मिल जाएगा। अच्छा, बस मानो रोड बन जाएगा तो विधायक जी को वोट मिल जाएगा। हाँ, वोट मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो ग्रामीण थे उनका यही कहना था कि स्थानीय विधायक के द्वारा शिलान्यास किया गया है, तो इस वर्ष के चुनाव में हम उनको भरपूर सहयोग करेंगे। तो चलिए, यहाँ के बाद गुरुआ प्रखंड के ही दुब्बा गांव में, दुब्बा पंचायत के बेला गांव में भी, वहाँ भी शिलान्यास होना है, तो वहाँ के भी ग्रामीण से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर आज़ादी के बाद अब तक उस रोड का क्यों नहीं शिलान्यास हुआ। तो चलिए बेला गांव के ग्रामीण से भी बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर कितनी खुशी है आज विधायक जी शिलान्यास कर रहे हैं। और अंत में विधायक जी से भी बात कर रहे हैं कि आज उन्होंने 2 रोड का शिलान्यास किया है, तो इस पर क्या कुछ कहते हैं विधायक जी। जो हमारे वर्तमान विधायक विनय कुमार यादव जो हम लोग को कई वर्षों से आश्वासन दे के रखे हुए थे कि रोड को शिलान्यास बहुत जल्दी होगा, तो आज वो हमको देखने के लिए मिला सामने से कि आज हमारे गांव का रोड का शिलान्यास हुआ है। तो मैं विनय कुमार यादव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोगों को रोड जल्दी बनाकर वो कंप्लीट करेंगे, ताकि हम लोगों को आने जाने की तकलीफ जो होती है वो बहुत दूर हो जाएगी। आज़ादी से रोड न बनने का वजह क्या था? वजह ये था कि पहले जो सरकार थी वो बीजेपी की थी और प्लस बांगी उम्मीदवार थे, और हमारे गांव में पर्सनली सब जानते हैं कि यहाँ पे सिर्फ यादव लोग रहते हैं, तो इसके वजह से रोड यहाँ पे नहीं बनने का सबसे बड़ा रीज़न ये था। परेशानी का सामना ये करना पड़ा कि आज हमारे गांव में लोग बीमार पड़ रहे हैं,
किसी को कहीं पे जाना है, बारिश वगैरह हो रहा है तो कुछ घर से निकलना नहीं चाह रहे हैं उन लोग। जो कि कुछ दिन पहले की बात है, हमारे गांव में एक घटना हुआ है कि हमारे गांव में एक लेडीज़ महिला थी, वो बीमार हो गई अचानक, एक गाड़ी तक अंदर नहीं जा पा रहा है, लोग चारपाई पे उठा के लेके आए हैं और लास्ट में आदमी दम तोड़ दे रहा है। तो कठिनाई तो है हम लोग को। इस बार विधानसभा चुनाव में क्या करना है? अगर विधानसभा चुनाव से पहले अगर ये रोड पूरे कंप्लीट हो जाए तो विनय यादव की जनता साथ में है। अगर बेला की जनता विनय यादव के साथ में है। जितने भी हमारे गरीब गुरबा वंचित लोगों के नेता आदरणीय लालू यादव जी, राहुल देवी जी और उनकी पत्नी राजश्री और कत्यानी के पूरे परिवार के साथ पिंडदान करने रात को जब 8:30 में हुआ तो शिविर हम लोगों ने चेंज किया। तो इसीलिए सबसे पहले माफी मांगते हैं कि अब समय से नहीं आए, समय हमारा थोड़ा नेता के चलते, और आप लोगों ने भाई इतने रात तक इंतजार किया इसके लिए, और तमाम लोगों ने जो यहाँ पे उपस्थित है, मैं सबको धन्यवाद, बधाई, और खास करके बेला के लोग को कि भाई पेशेंट रख के 77 साल बिताए, अब 2 महीने में इसके सर पर आज हम लोग गुरुआ विधानसभा के गुरुआ प्रखंड के भाई दुब्बा पंचायत के बेला का इस रोड का हम लोग शिलान्यास करने यहाँ पे पहुँचे हैं। आप लोग जानते हैं कि जब 20 के विधानसभा का चुनाव था तो उस समय हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी ने मुझे सिंबल देके गुरुआ भेजा था, और गुरुआ की महान जनता ने मुझे आशीर्वाद देके बिहार विधानसभा का चुनाव जिताए थे। इसके लिए मैं सबको प्रणाम, आदाब, सलाम करता हूँ, और गुरुआ की महान जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपने घर को, बेटा को इसलिए चुने थे कि जो हमारा गुरुआ विधानसभा का दुख दर्द है उसको हमारा घर का बेटा, हमारा परिवार समझेगा। और मैंने 5 साल अपने सेवक बनकर, किसी विधायक बन के नहीं, जैसे हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जिस तरह से बोले थे कि सिंचाई, दवाई, कार्रवाई और सुनवाई की सरकार होगी, और बिहार की जनता ने भी तेजस्वी यादव जी को सीएम बनाया, उनको इतना बहुमत दिया कि वो सीएम बन जाते। लेकिन कुछ सरकार में बैठे वैसे जो लोग हैं अफसरशाही, वो हमारे कुछ सीटों पे 12 वोट से, 17 वोट से, 100 वोटों से चुनाव हराकर तेजस्वी जी को सीएम बनने से ज़रूर रोका गया, लेकिन वो कभी भी बिहार की जनता को सेवा करने में कमी नहीं किए। और तेजस्वी यादव जी ने जो कहे थे कि 10 लाख सरकारी नौकरी हम जो देने का वादा किया है उसको निश्चय ही पूरा करेंगे। और भले ही वो सीएम नहीं बने, लेकिन जब 17 महीना का सरकार बना तो डिप्टी सीएम बनने का मौका मिला। तो सबसे पहले उन्होंने अपना जो वादा किए थे 20 के चुनाव का, वो रोज़गार का, वही चाचा जो बोलते थे कि रोज़गार कहाँ से लाएगा, ये अपने बाप के यहाँ से लाएगा, जेल से पैसा देगा, तो तेजस्वी यादव जी ने उनको मनाए, और हम लोग भाई तभी हम लोग विधायक दल के लोगों ने समर्थन किया। और वही गांधी मैदान से चचा बोले कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोज़गार देंगे, और उन्होंने सिंचाई, दवाई, कार्रवाई, सुनवाई की सरकार चलाई। लेकिन वो फिर पलट गए। लेकिन जब बिहार की जनता उनको सीएम नहीं बनाया, लेकिन डिप्टी सीएम रह के सेवा किए, उसी तरह मैं गुरुआ की महान जनता को 20 के चुनाव में जो अपने मालिकों के, अपने जो हमारे गार्जियन हैं, सभी को हमने, अपने मतदाताओं को जो हमने वादा किया था कि भाई गुरुआ में जो सबसे बड़ा समस्या है वो सड़कों का, जहाँ भी जाते 1-1 फीट का गड्ढा था। कोई गांव ऐसा, हमारा लगभग 125 से 30 गांव ऐसे थे जिनको आज़ादी से आज तक रोड नहीं मिला था। तो मैंने प्रण लिया था, बताए थे कि 25 तक सभी को पक्की सड़क देने का काम करेंगे। और उसी मुहिम में आज हम लोग सुंगारिच में पहुँचे, जो कोलोना पंचायत में है, उसको भी देखे आज़ादी से रोड नहीं मिला। आज बेला में पहुँचे हैं, इनके लिए आज ही आज़ादी है, क्योंकि इनका आज आज़ादी 1947 में हुआ, लेकिन अभी तक इनको सड़क नहीं मिला। तो इनके लिए अब आज़ादी हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि इनका मरीज खाट पर लादा जाता था, इनको कैसे घर से निकलते थे। और हमने जो जनता को वादा किया, उस वादे पे हमने खरा उतरा। मैंने अपने सेवक बन के पूरे विधानसभा में 5 साल लोगों को बीच में सेवा करने का काम किया। और वैसे जिसको आज़ादी से अभी तक रोड नहीं मिला, उसमें 100 की संख्या पार कर दी मैंने। आप देखे होंगे कि 4 तारीख को हमारा विधानसभा में 25 रोडों को मैंने स्वीकृति दिलाया, जो मगध के बता दीजिए कोई भी एमएलए के पास उतना हुआ है, चाहे वो कोई रहे। हमको लगता है बिहार में सर्वाधिक रोड बनाने के लिए मैं ज़रूर अपने संकल्पित गुरुआ विधानसभा की जनता को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने जो ताकत दिया उसको विधानसभा में आवाज़ बुलंद करके और लोगों से साथ मिलकर
आज गुरुआ विधानसभा को आप देख रहे होंगे कि जो जर्जर रोड था उसको हमने पूर्ण कराया। वैसे 30-40 गाँव को जोड़ा जो हमारे कैप्टन शाहजहां बनाए थे, खान अली साहब बनाए थे, पुराने कांग्रेसी हमारे विधायक लोग के बनाया हुआ बोल्डर था, उसको भी हम लोगों ने ग्रामीण कार्य में जुड़वा कर, जिसके रोड को जीर्ण स्थिति थी, कहीं कोई उसका नाम नहीं था, वैसे को हम लोगों ने जीवित करके वैसे को नाम जुड़वा कर और उसको RWD से ग्रामीण कार्य से वैसे रोड को भी दिया। और जिसको आपने देखा होगा कि मैंने पिछले बार भी पेपर में प्रकाशन किया था कि लगभग जो हम 60 रोडों को हमने पूर्ण कराया और इसमें 22 टेंडर हुआ, फिर 25 हुआ, मैंने 100 से ऊपर लगभग जो हमारा गुरुआ विधानसभा का आपने देखा था वो हर गांव को हमने जोड़ने का काम किया। और यही नहीं, परैया ऐसे ब्लॉक है जहां एक सड़क नहीं मिलेगा कि अब बनाने के लिए होगा, वैसे सड़क है जिसको हम लोग कहते हैं डबल संपर्कता, या ब्लॉक थाना जाने के लिए उसको दूरी कम होगा। वैसे ही आप चल जाइए गुरुआरू में तो वहाँ भी एक बेलदार चौहान टोला मेरा है, वही एक गांव छूट गया, जबकि उसको भी हम लोगों ने सबको बनाया है। भाई उसको ID बना हुआ है, DPR बन के स्वीकृति होना था, लेकिन विभाग में दौड़ते दौड़ते थोड़ा फंड का भी कमी था, क्योंकि जितना सरकार के पास फंड था 1500 करोड़ रुपया था और 2500 करोड़ का DPR आयल था, तो ये चुनौती था कि लोगों को मैंने कैसे करें। और गुरुआ में भी आप देखे होंगे तो गुरुआ में भी सभी गाँव को हम लोगों ने जोड़ दिया। सिर्फ कौन सा गाँव बचा तो आप चाहिएगा तो पबरा से बलुहार, उसका भी मैं ID दूंगा, एक गोसपुर उसका भी ID देंगे, एक यहीं पे इसी पंचायत में है, बगल में जाइएगा सिंगापुर, मात्र 400 मीटर है, हमारे दास टोला है, उनका DPR गया हुआ था, लेकिन फंड के कमी के चलते एक ठो नीचे 26 में रुक गया, उनका रुक गया। और एक देखिएगा तड़मा से बर्मा जाइएगा, छोटा सा है, एक हमारा ढिबरा में स्टेडियम से दास टोला है। यही 4-5 जो रोड है वो अब वंचित है। तो मैंने पिछले बार भी कहा, आज भी बोला कि मैंने 95% समस्या को दूर किया, 5 बचा है तो 5% होगा, जब 100 रोड बनाए तो बचा है। और बाकी कुछ वैसे हैं जैसे हमको अभी गुनेरी से नरियाही ले जाना है, वैसे जो हमारे हैं कि उसको हम लोग जोड़ेंगे तो ब्लॉक भीरू पड़ेगा। कौन सा हमारे परैया में भी है कि भैरवपुर से जोड़ेंगे तो इटवा 1 किलोमीटर में पूरा पंचायत जुटेगा। उस तरह के भी कुछ गांव हैं 6-7 गो जिसको डबल कनेक्टिंग कहा जाता है। तो वैसे हम लोगों को हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। और जो हम गुरुआ की महान जनता को वादा किया था कि 25 तक आपको हम सड़क बना के देंगे, और चाहे स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, सिंचाई की बात हो, और सभी क्षेत्रों में मैंने सर्वांगीण विकास किया हूं। और गुरुआ विधानसभा को पहली बार MLA होने के नाते, पहला अनुभव होने के नाते भी मैं गुरुआ विधानसभा को अपने अग्रणी पंक्ति में खड़ा करके रखे हैं, और गुरुआ की महान जनता के आशीर्वाद से। और मैं आशा करता हूं कि आने वाला जो 25 है वो तेजस्वी यादव जी को CM बनाने के लिए, महिलाओं की सम्मान के लिए, बुजुर्गों की सम्मान के लिए, किसानों की सम्मान के लिए, और हमारे जो अथी है पेंशन के लिए, ये हमारे जो है, क्योंकि तेजस्वी यादव जी इस बार लाए हैं माई बहन मान योजना, जो हर माता बहनों को खाते में 2500 रुपया दिया जाएगा। तेजस्वी बाबू लाए हैं विकलांग, विधवा, लक्ष्मीबाई, तमाम पेंशन को लिए 1500 करेंगे। आप देख रहे हैं नकलची सरकार कि जब तेजस्वी जी का घोषणा हुआ तो उसको इन्होंने 1100 करने का काम किए। आप देखे होंगे कि हमारे नेता ने कहा कि बिजली मुफ्त देंगे, 200 यूनिट सभी को देंगे, तो इन्होंने नकलची करके 125 यूनिट दिए। कौन दिए? जो सदन में आप उनको देखिएगा कि वो बोलते थे कि बिजली मुफ्त देना मतलब पाप, और वो 125 यूनिट दिए, क्योंकि वो जानते हैं कि बिहार की जनता अभी हमको 20 साल के खटारा गाड़ी को वो गैरेज में लगाने जा रही है, तो वो अपना चाहते हैं कि खटारा गाड़ी रोड पर आए, तो अभी बिहार की जनता उनको आने नहीं देगी। और मैं बिहार की जनता को, और ख़ास करके गुरुआ विधानसभा की जनता को मैं विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आने वाला 25 तेजस्वी यादव जी को CM बनाने के लिए लालटेन को जिताइएगा, और विनय कुमार को दोबारा विधानसभा में भेजिएगा, ताकि गुरुआ का जो छूटे हुए सपना है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। गुरुआ से दरियापुर चौड़ीकरण का मैं आपको 11 तारीख को अप टू डेट दूंगा, क्योंकि आप जान रहे हैं मैंने पिछले बार भी बयान दिए थे कि DPR ये तीसरी बार गया है। मेरे सदन से लेकर सड़क तक हमेशा बोलने का काम किया हूँ। मैंने आप देखे होंगे कि बजट सत्र में भी बोले थे, चयन हो गया है, DPR भी जून महीने में चला गया है और प्रक्रिया में है। लेकिन जब मैं 7 तारीख को पिछले महीना बैठक किया था तो बिहार विधानसभा में मैं आता हूं, जो हमारा समिति है वो पर्यटन उद्योग समिति है, और उसके चेयरमैन हमारे जो हैं वो सत्यदेव राम जी हैं। उनके नेतृत्व में
हम लोग 3 विभाग को समीक्षा के लिए बुलाए थे, पथ को, स्वास्थ्य को और शिक्षा को। पथ निर्माण में मैं 3 ही रोड डाला था, जिसमें दरियापुर का चौड़ीकरण, गुरुआ का बाईपास और हमारा परैया का रफ़ीगंज से रोड। तो परैया रफ़ीगंज रोड तो मुख्यमंत्री जी के यात्रा में ही चयन हो गया। ये दोनों बचा, उन्होंने बोला कि निधि नहीं है, लेकिन हमारे सत्यदेव राम जी ने, उनका आप वीडियो देखिएगा, बोले कि आप 2 में 1 को करना होगा। आप 10 किलोमीटर और 4 किलोमीटर नहीं बनाइएगा तो ये आपकी डबल इंजन की सरकार कहाँ चल रही है। घोड़े से जो पैसा लाते हैं वो पैसा कहाँ है, इसलिए इसको बनाना पड़ेगा। और 11 तारीख को जब आइएगा सदन में तो आपको स्वीकृति लेके आइए और इसकी जवाब लेके आइएगा। तो 11 तारीख को 12 बजे से पथ निर्माण का मेरा बैठक है, तो कल भर रुक जाइए, परसों फिर हम आपके अप टू डेट करेंगे। विधानसभा में जब हम समीक्षा बैठक में जाएंगे तो वो हमारा जो पथ के हमारे सेक्रेटरी है वहाँ पे आते हैं, क्योंकि वो प्रोटोकॉल है कि जब भी सदन में आएंगे तो सेक्रेटरी आएंगे, वो अपने टीम के साथ आएंगे और हम तब बताएंगे। पहले भी बोला था कि भाई मैं धन्यवाद दूंगा, यहाँ पे भाई आए थे, घोषणा किए, लेकिन वो वित्त मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं। अगर वो चाहते तो आप जून से लेके आज अगस्त अब ख़त्म हो गया, सितंबर बीत रहा है, तो अब तक तो डीपीआर कबे गया था, स्वीकृति लेके उनको आना चाहिए था। लेकिन जो विधिवत है उसमें चल रही है। लेकिन उन्होंने कहा था कि फंड नहीं है, लेकिन वित्त लेखा में चला गया है, फाइल आगे बढ़ी हुई है। हमको लगता है कि स्वीकृति हो जाएगा, लेकिन जो ये स्वीकृति होगी उसको आज फिर मैं कह रहा हूँ कि जब स्वीकृति होगी तो टेंडर प्रक्रिया होते होते आचार संहिता लग जाएगा और ये 25 चुनाव के बाद ही उसमें काम लगेगी। सर, एरूर बढ़ी बीघा एक बड़ा मुद्दा है गुरुआ का, आपने इसके लिए अनुशंसा भी किया था, अचानक कोई चर्चा उसका है नहीं, इस पे कहाँ नहीं, ये भी है, उसका भी डीपीआर गया हुआ है, चर्चा है, उसका भी आपने देखा होगा, वीडियो किए होंगे। मेरे नेता ने जब 17 महीना के सरकार में थे तो मैं उस दिन का भी बता दूंगा कि जब हमारे नेता बोले कि फंड नहीं है, आएगा तो अगले वित्तीय वर्ष में कर देंगे, तो हमने बोला था कि मात्र 38 करोड़ का है। तो विधानसभा में चल रहा था तो मैंने नेता को धन्यवाद भी दिए थे। उन्होंने बोले कि 50 करोड़ बचा हुआ है, उनके जो सेक्रेटरी थे, तो बोले ये 38 करोड़ है। सिंगल फाइल मंगा के उन्होंने स्वीकृति करने का काम भाई मंगवाए, किए, हमको घोषणा किए कि विधायक जी आज आपका हम कर देंगे। 2 ही दिन में सरकार गिर गई और वो फाइल कहाँ चला गया। हमने पीसी भी किया था, मैंने बोला था कि तेजस्वी जी को धन्यवाद देंगे कि भाई हमारा बरसों से बाईपास फंसा हुआ है, तो उन्होंने देने का काम किए। और ये कहीं ना कहीं सरकार का दुरंगी नीति है। इसको लोग चाहते हैं कि गुरुआ को नहीं दे, क्योंकि उस पर सिर्फ आरजेडी के लोग चलते हैं, क्योंकि यही एसएच जो है SS 69 वो जाती है इमामगंज से लेके पटना तक। मऊ में आपने बना दिया, टेकारी में बना दिया, कुर्था में बना दिया, लेकिन अब जब गुरुए में नहीं हिलिएगा तो आगे कहाँ जाइएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे गुरुआ विधानसभा के साथ जो बैठे हैं वो छल किए हैं। तो ये बाईपास और आपका गुरुआ दरियापुर चौड़ीकरण हम लोगों ने बोला है कि दोनों पे आप विचार कीजिए, लेकिन वो एक पे विचार करने के लिए बोले थे। तो मैं 11 तारीख की अप टू डेट करूँगा सेक्रेटरी से बात करने के बाद। क्षेत्रीय विपक्ष के नेता आप पे आरोप लगा रहे हैं कि निजी फंड आपने बेच दिया है, सर क्या कहिएगा? अगर वो बता दें कि 1 रुपये भी निजी का फंड हमारा बिका है, हमने तो पहले भी बोला था कि उल्टा चश्मा लगा के कुछ लोग घूम रहे हैं। वो कहते हैं विधायक क्षेत्रीय, कहाँ मेरा फंड बिका है, वो बता दें कि किस चीज़ में गया है फंड। आप देखिए तो कि भूरा में नहीं बना क्या पुल, भूरा में नहीं बना नाली क्या? आप गुरुआ देख रहे हैं कि हाई स्कूल में नहीं बन रहा है क्या चबूतरा? आप छठ घाट में नहीं देख रहे हैं क्या? आप नहीं देख रहे हैं क्या बैजू धाम में बना हुआ है से? आप जगन्नाथपुर में जो हमारा सामुदायिक भवन नहीं नज़र आ रहा है, जयपुर में जो बना है सामुदायिक भवन नहीं आ जा रहा है। आज इनके यहाँ PCC हम लोगों ने दिया है। आप देखिए फतुआ चक में भाई भवन बन के तैयार है। कहाँ बोल रहे हैं आप, कहाँ बोल रहे हैं? बार बार कहते हैं विधायक कोटे। अरे विधायक कोटा मेरा है, वह भी मुख्यमंत्री निधि योजना है, और उसका सिर्फ हम लोग अनुशंसा करते हैं। जिस तरह से हम लोग विधायक के भाई आज अपने रोड का अनुशंसा करते हैं। एक आदमी का बयान देख रहे थे कि वो बोल रहे थे कि कहीं अगर है अनुशंसा तो बता दें। आप आकर बैठ के मेरे रूम पे चलिएगा, 50 वैसे अनुशंसा देंगे, एक एक रोड का अनुशंसा देंगे। और सरकार हमको चिट्ठी दी है कि आपको बताइए कि कौन कौन सा रोड जर्जर है, कौन 10 साल 20 साल का है। पहले एज बनाया गया कि कौन रोड पुराना है, पूरा इसमें चुन के बताइए और प्राथमिकता सूची में आप अनुशंसा कीजिए। तो तमाम अनुशंसा भी है और सरकार के द्वारा हमसे पूछा गया वो चिट्ठी भी है, क्योंकि MLA इस क्षेत्र का होता है। निधि होती है, जो बजट होता है वो बिहार की जनता का बजट होता है, बिहार की जनता का पैसा होता है।
भले मालिक मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन नीचे बैठा MP MLA सबका कार्य अलग है। तो हम लोगों का जो मिलता है हम लोग अनुशंसा करते हैं। आज देखिए कि ये रोड हमने लिखा था कि भाई आप इसको नहीं बनाइएगा तो यहाँ के लोग बहिष्कार करेंगे। सुंगारिस के लोग बहिष्कार किए 24 में, तो सर आप बहिष्कार चाहते हैं या रोड बनाते हैं? तो मैंने एक जगह थोड़ी लिखा हूँ, DM को लिखा हूँ, सेक्रेटरी को लिखा हूँ, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को लिखा हूँ, मंत्री को लिखा हूँ। मैं दिन भर में सब विभाग में दौड़ दौड़ के लिख के बनाने का काम करते हैं। आप जाके देख लीजिए। वैसे रोड जो आपका था बरतल्ला मोड़ से सरकार भवन जा सकते हैं, यहीं पे बैठे हैं। इसका कोई रोड का नाम जानता है? इस्माइलपुर से चैं कैसे आते हैं? ये जुटेगा तो कितने लोग जुटेंगे? अब मवेशी अस्पताल से सिदारतपुर कहीं कोई है? लेकिन वैसे रोड मैंने बोला 40। अब ढिबरे से बर्मा कोई है? बहुत एक सप्ताह पहले ही उन्होंने बताया ढिबरा का रोड नहीं बन रहा है, तो विधायक जी पे आप मुद्दा उठा रहे थे। भाई जब बना दिए तो काहे नहीं बोल रहे हैं कि आप विधायक जी बना दिए? नहीं बन रहा था तो विधायक जी को आपने कहा कि ढिबरा नहीं आते हैं अब इनका, जबकि ढिबरा में कौन सा कार्यक्रम में मैं नहीं जाता हूं। लेकिन आप देखे होंगे कि भाई ला के चैनल को बढ़ाए कि ढिबरा नहीं आते हैं। ये रोड का देखिए 5 साल में विधायक जी क्या किए, जबकि वही कह रहे हैं कि 5वें महीना में स्वीकृति है। तो उस दिन सोए हुए थे? जवाब देना चाहिए। हम ये सब अब पहले भी बोले हैं और आज भी बोल रहे हैं कि मैं प्रतिद्वंदी को और विपक्ष को और किसी को बोलने का मौका नहीं देते हैं। कुछ लोगों को आदत होती है कि सुबह शाम बोलने ही का काम है। हम बोलते नहीं हैं, हम जनता के दिलों में बसते हैं और जनता के आशीर्वाद से चलते हैं और जनता से फिर आशीर्वाद मांगते हैं। और मैं काम पे विश्वास रखता हूं, अपने जनता के काम में लगे रहते हैं कि ये क्या बोल रहा है मैं उसका सूद नहीं लेता हूं। सर पास के ही एक गांव है कौड़िया, जहां पर कुछ दिन पूर्व ग्रामीणों का मतलब आरोप था कि यहाँ पर सड़क नहीं हुआ है। अभी जो हमने कौड़िया सड़क बनाया है उसकी उद्घाटन भी नहीं किया हूँ। शिलान्यास तो नहीं कर पाए थे व्यस्तम में, तो उसको उद्घाटन करना है। कौड़िया को एक नहीं 2-2 सड़क दिए हैं। एक गांव को 2 सड़क दिए हैं। कौड़िया गांव को एक आप जाइएगा इसी रोड से जाइएगा कौड़िया, एक आप आइएगा जलपा से कौड़िया। अब वो तीसरी रोड में मांग रहे हैं कि एक ताड़ बाजार पे भी चाहिए। तो ये जनता को भी समझना चाहिए कि पहले बेला को आज़ादी से नहीं मिला है तो इसको मिलेगा कि पहले 3 बार आपको मिलेगा? आपको भी मिलेगा। धैर्य रखिए, 25 के बाद आपको भी देंगे। 3 न 4 अगर ज़रूरत है तो 4 जगह भी रोड दिया जाएगा, लेकिन आगे को भी मौका दीजिए जिसको रोड नहीं बना है। मैं कौड़िया के लोगों को सम्मान करता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं कहना चाहिए कि आज़ादी से आज तक रोड नहीं मिला है। जिसको 2-2 जगह से रोड मिला हो और तीसरे रोड के लिए आप कह रहे हैं कि रोड नहीं मिला है, तो जनता देख रही है ना। चलिए धन्यवाद।